जनाब क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 कैफ 3 कॉस्टिंग। जी जनाब, टॉपिक हमारा चल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड का। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। सुने जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने जनाब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट बनाने पे लगता क्या क्या है? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा ही है। हमने बोला जनाब मटेरियल एक यूनिट बनाने पे कितने केजी लग रहे हैं, कितने का है, लेबर कितने घंटे लगा रहे हैं, कितने पैसे एक घंटे के ले रहे हैं, वो सब चीजें हमें पता होती है। मसला सारा किसका आता है? ओवरहेड का। मसला सारा किसका आता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड के बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको पता नहीं होते। कब पता चलते हैं? मंथ एंड होने के बाद। कब पता चलते हैं? मंथ एंड होने के बाद। तो क्या मैं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं करूंगा? सर बिल्कुल करूंगा। बेचूंगा नहीं? बिल्कुल बेचूंगा। कैसे करूंगा? मैं उसकी एक एस्टिमेट कर लूंगा, एक अंदाजा लगा लूंगा, एक बजट बना लूंगा कि जनाब इस महीने मेरा इतना खर्चा आएगा। उसकी बेसिस के ऊपर मैं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करके, प्राइस डिटरमाइन करके कस्टमर को पास ऑन करता चला जाऊंगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर मैंने बोला था जनाब एक फैक्ट्री के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? एक फैक्ट्री के अंदर दो किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है जहां पे प्रोडक्शन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और एक होता है जहां पे प्रोडक्शन नहीं होती, जो बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट कर रहा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट। कोई भी नाम दे दो। हमने क्या नाम दे दिया? सर्विस डिपार्टमेंट। ओके जी। हमने बोला जनाब फैक्ट्री की एक एक रुपए की कॉस्ट को किससे कवर करना है? कस्टमर से। कैसे रिकवर करना है? प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर इंकॉर्पोरेट करके। कैसे होगा? जब कॉस्ट के अंदर इंकॉर्पोरेट होगा। हमने बोला जनाब यानी कि कैंटीन की कॉस्ट को भी कस्टमर से रिकवर करेंगे, यानी कि मेंटेनेंस की कॉस्ट को भी कस्टमर से रिकवर करेंगे। कैसे रिकवर करें बॉस? कैसे रिकवर करें? हमने बोला जनाब आपकी जो मेंटेनेंस, आपकी जो सर्विस की कॉस्ट है, कैंटीन की, मेंटेनेंस की, उसको, उस कॉस्ट को प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड कर लो। सर कैसे ऐड करें? फेयर बेसिस के ऊपर। फेयर बेसिस बोले तो अगर तो फॉर एग्जांपल कैंटीन की अगर मैं बात करूं, अगर तो एग्जाम में परसेंटेज दे दे तो सेट है। अगर एग्जाम में परसेंटेज ना दे, सर कैंटीन के अंदर लोग आके क्या करते हैं? खाना खाते हैं। हमने बोला जनाब डिपार्टमेंट ए के अंदर 100 बंदे काम करते हैं, डिपार्टमेंट बी के अंदर 50 बंदे काम करते हैं। कैंटीन की कॉस्ट आधी आधी बांट दो। किस बेसिस पे बांटूंगा? 100 और 50। रीजनेबल बेसिस यही है। एग्री करते हो? फिर मैंने बोला जनाब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? जनाब मशीनें सही करता है। डिपार्टमेंट ए के अंदर ढेर सारी मशीन है, डिपार्टमेंट बी के अंदर इक्का दुक्का मशीन है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कॉस्ट को आधा बांट दो। नहीं सर, लॉजिक गलत हो जाएगी। तो हमें इस कॉस्ट को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को खत्म करके कहां फेंक देना है? प्रोडक्शन में, ताकि उसी की बेस पे जो है पर यूनिट निकले, पर आवर रेट निकले, पर मशीन आवर रेट निकले और वही प्रोडक्ट के अंदर चार्ज हो जाए। एग्री करते हो? लेकिन मैंने बोला बॉस लेकिन एक और दिक्कत है, एक और परेशानी है। वो क्या है? बहुत सारी कॉस्ट जो है वो डिपार्टमेंट में बटी में नहीं होती है। जिस तरह किराया है, पूरी फैक्ट्री हमने एक साथ रेंट पे ली, पूरा लमसम किराया जा रहा है। हमने 4 डिपार्टमेंट बनाए हैं, तो किस बेस पे बांटा जाएगा? फ्लोर एरिया की बेस, रीजनेबल बेसिस के ऊपर। एग्री करते हो? फॉर एग्जांपल जनाब हमने वेयरहाउस लिया। अच्छा जी, हमने बोला सर हमने जो वेयरहाउस लिया है, वेयरहाउस का अपना किराया, वेयरहाउस की जो लोग बैठे हैं उसकी तनख्वाह, उसकी कॉस्ट है। वेयरहाउस के अंदर डिपार्टमेंट ए का सामान भी रखा जा रहा है, डिपार्टमेंट बी का सामान भी रखा जा रहा है। सर किस बेस पे बांटे इस कॉस्ट को? स्पेस किस बात का सवाल? हमने बोला सर एक वेयरहाउस है, अलग रखा हुआ है, उसमें डिपार्टमेंट ए का भी सामान रखा हुआ है, डिपार्टमेंट बी का भी रखा हुआ है। डिपार्टमेंट ए में कॉटन चाहिए होती है, वो रखी हुई है। डिपार्टमेंट बी में केमिकल चाहिए होते हैं, वो रखे हुए हैं। दोनों रखे हुए हैं। सर किस बेस पे बांटे जाएं? सवाल। हाँ सर किस बेस से बांटी जाए? जगह कैसे? जो जगह जितनी घेर रहा है, चलो वो भी हो सकता है, वो तो किराया हो गया ना वेयरहाउस का। वेयरहाउस की बंदों की तनख्वाहें, अगर तो एसी वीसी चाहिए हो, उसको कूलिंग सिस्टम चाहिए, उसकी तनख्वाह किस बेस पे बांटी जाए? फेयर बेसिस के ऊपर बांटी जाए। नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ वेट के ऊपर, नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर, फेयर बेसिस के ऊपर। एग्री करते हो? एग्री करते हो? जी जनाब, कल हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे और हमने वो एग्जांपल आधी की थी। निकाल लो अपने पास। मुझे भी वो एग्जांपल बता दो। कल आधी हमने एग्जांपल की थी, टाइम खत्म हो गया था। हमने बोला हम उसको यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। कहाँ निकाल लिया था वो सबने? रेट हमने कैलकुलेट कर लिया था। जी जनाब, मैं इधर रख रहा हूँ।
नंबर देख के लिखता हूँ। ओके बॉस, कल वाली जो एग्जाम्पल है उसको हम जरा कंटिन्यू लेके चलते हैं। टाइम की वजह से हमने आधी एग्जाम्पल की थी। हमने क्या डिस्कस किया था जनाब? हमने क्या डिस्कस किया था बॉस? हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी थी। हमने क्या कैलकुलेट करनी थी? हमने जनाब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी थी। हमने क्या बोला? एक यूनिट बनाने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट इंकर्ड होती है? एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट इंकर्ड होती है, एक यूनिट बनाने के लिए लेबर की कॉस्ट इंकर्ड होती है। ऐसा ही है, लेबर के अंदर भी कितने डिपार्टमेंट थे हमारे पास जनाब? 2 डिपार्टमेंट थे। कौन कौन से? हमने बोला था जनाब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। और मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और जनाब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। ऐसा ही था, ऐसा ही था। चलो जी, फिर हमने बोला था जनाब फॉर एग्जांपल, स्पीड में मैं लिख देता हूं इसको, आप लोगों लिखा हुआ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी बात को वहीं से आगे से कंटिन्यू करूंगा। क्या बात की थी मैंने जनाब? मैंने बोला जनाब एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल के कितने केजी लगेंगे? 5 केजी। 1 केजी कितने का? तो एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है? 300। लेबर की अगर हम बात करें तो 2 डिपार्टमेंट थे हमारे पास। डिपार्टमेंट नंबर 1 में एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे, 1 घंटे के कितने पैसे? कितना हो गया भाई? डिपार्टमेंट बी के अंदर एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 8 घंटे। 1 घंटे के 90 कितने? ऐसा ही है। मसला किसका आया था मेरे पास? फैक्ट्री ओवरहेड का। हमने बोला जनाब फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट का कब पता चलेगा? महीना खत्म होने के बाद। ऐसा ही है। तो हमने बोला जनाब आप एक काम करें, महीना शुरू होने से पहले फैक्ट्री ओवरहेड का बजटेड या फिर एस्टिमेट ले लें, बजटेड या फिर एस्टिमेट। लेकिन फिर हमने बोला जनाब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि कितने डिपार्टमेंट थे यहाँ पे? 4 थे। हमने बोला जनाब आपने उस 4 कॉस्ट को उस 4 डिपार्टमेंट को जो टोटल कॉस्ट थी उसको पहले स्प्लिट किया, फिर सर्विस वाले डिपार्टमेंट को आपने क्या किया था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलोकेट कर दिया था। ऐसा ही है। तो उसके बेस पे फिर हमने रेट निकाला था जनाब। कैसे निकला था? मैं यहाँ पे टोटल लिख रहा हूं। मैंने बोला जनाब टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का जो अमाउंट आया था मेरे पास यहां पे 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। फिर मेरे पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट थे। क्या नाम दिया था हमने इसका? सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2। और यहां पे हमने क्या नाम दिया था इसका? टोटल। एग्री करते हो भाई? हमने कॉस्ट को अलोकेट करने के बाद, जी जनाब, हमने कॉस्ट को अलोकेट करने के बाद डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में कितनी कॉस्ट आ गई थी? 14.43। नहीं टोटल 433,000 और यहां पे 317,000 और इस कॉस्ट को हमने खत्म कर दिया था। ऐसा ही है, ऐसा ही है। टोटल कितना आया था बॉस? टोटल तो बता दो। 750 था शायद, यही है। डन। फिर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकाला था। ऐसा ही है जी जनाब, मैंने फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकाला था। 433,000 डिवाइडेड बाय 317,000 डिवाइडेड बाय, ऐसा ही है, ऐसा ही है। किसकी बेस पे निकाला था मैंने? लेबर आर की बेस पे। ये कितना? 40,000। कितना रेट निकला था इसका? रुपीस पर आर। कितना? 14.43। ये 7.9। ये हमने किया था। डन है जी। चलो लड़के आगे बढ़ाते हैं बात को। हमने बोला जनाब, हमने बोला अच्छा पूरा आपके पास क्वेश्चन इसके पीछे वाला आपके पास लिखा हुआ है, मैंने वो नहीं लिखा। अच्छा सर, मैंने बोला जनाब प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है। हमें पता है कि एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, लेबर की कितनी कॉस्ट है, और अब बात आई है किसकी? फैक्ट्री ओवरहेड की। ये प्राइसिंग कब करेंगे? महीना शुरू होने से पहले। तो मुझे फैक्ट्री ओवरहेड का क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट, अंदाजा, बजटेड लेना पड़ेगा। मैंने बोला बॉस मेरे पास मसला ये है, कुछ कॉस्ट एलोकेटेड है, कुछ कॉस्ट एलोकेटेड नहीं है। जिस तरह रेंट था, रेंट को मैंने फेयर बेसिस के ऊपर बांटा। फेयर बेसिस कौन सी? फ्लोर एरिया की। इस
तरह सारी कॉस्ट को मैंने फेयर बेसिस के ऊपर बांटे। फिर मैंने बोला जनाब सर्विस डिपार्टमेंट में भी कुछ कॉस्ट निकल कर आई थी, ये पैसे भी किससे रिकवर कराने थे? कस्टमर से। इस कॉस्ट को कहां लोकेट किया जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। हमने ऐड करके कितनी कॉस्ट बना दी थी इसकी? 433। मैंने बोला अब इसकी बेस पे रेट निकाल के और ये पैसे हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके प्राइसिंग के अंदर ऐड कर देंगे। कैसा जनाब? एक यूनिट बनाने के लिए डिपार्टमेंट 1 में कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे। 1 घंटे का रेट क्या था मेरे पास? 14.43। डिपार्टमेंट नंबर 2 में एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 8। 1 घंटे का रेट क्या मेरे पास? 7.9। कितना बना? हाँ 86.58। ये 63 ऐड करो मेरा भाई, कितना? 170.9.7। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सेलिंग प्राइस भी करवाई थी मैंने भाई यहीं तक। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई, इसकी बेस पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो जाएगी। मैं यूनिट बनाता रहा, मार्केट में बेचता रहा। अब बात आ गया, ये कल की बात है। अब मैं यूनिट बनाता रहा, आगे मार्केट में बेचता रहा। मैं प्रोडक्ट बनाता रहा, आगे मार्केट में बेचता रहा। सुनिएगा, और इस तरह कर करा के मैंने यूनिट बना लिए और महीना आपका खत्म हो गया। जनाब जब महीना मेरा खत्म हो गया, उसके बाद एक्चुअल में बिल आया। अब मुझे चेक करना है कि सर मैंने कितना ओवर अप्लाइड और कितना अंडर अप्लाइड है। लॉजिकली मैंने क्या बोला? जनाब ये डाटा मेरे पास कौन सा था? बजटेड वाला। ये डाटा मेरे पास कौन सा था? बजटेड वाला। महीना खत्म होने के बाद, एट द एंड ऑफ मंथ, जी जनाब, महीना खत्म होने के बाद मेरे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट निकल कर आ गया। बात मानते हो भाई? सुनना जनाब, फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे थे? फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे थे? रेंट और इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी और बस। मैंने बोला जनाब हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ये 4 खर्चे थे। जी सर सुने, हमने बोला बॉस यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं टोटल। मैंने क्या सोचा था बजट के वक्त मैंने क्या सोचा था? रेंट कितना? 2 लाख। हकीकत में जनाब रेंट कितना आया? 2 लाख का। क्यों भाई? एग्रीमेंट हुआ था, मसला नहीं है। मैं हाँ बढ़ सकता है अगर लैंडलॉर्ड थोड़ी चिरान कर दे और ड्यूरिंग द मंथ बोले भाई किराया तो बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी क्लॉज डाल दी थी फॉर एग्जांपल, हो सकता है ना यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो एग्जाम में अगर आ जाए तो ये नहीं लिख रहा ना सवाल गलत है भाई, कैसी बातें कर रहे हैं। चले बॉस, इंश्योरेंस के कितने पैसे? 1.5 लाख। इंश्योरेंस की हो गए जनाब 1,60,000। क्यों भैया? ड्यूरिंग द मंथ आपने कोई एक मशीन खरीदी, उसकी भी इंश्योरेंस करा ली, तो पैसे तो बढ़ गए ना यार। हो सकता है अचानक एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ गई, आपको फौरन अर्जेंट में मशीन खरीदनी पड़ गई, इंश्योरेंस करा ली, पैसे बढ़ गए। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आगे इलेक्ट्रिसिटी, क्या सोचा था इलेक्ट्रिसिटी कितनी आएगी? 310। लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 3,40,000 का। गैस क्या सोचा था, कितने गैस का बिल आएगा? 90,000। गैस का बिल आया सर 80,000 रुपए का। बात मानते हो बॉस? तो टोटल में बिल कितना? 7,80,000। ऐसा ही है, बात समझ में आ रही है? मुझे क्या पता, ऐड कर रहे हो तुम लोग, मैं थोड़ी कर रहा हूं। 780। सुने बॉस, मैंने बोला सर ये रेंट है पूरी फैक्ट्री का। फैक्ट्री के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, कौन कौन से? 2 प्रोडक्शन और 2 सर्विसेज। चले सर इसको बांटा जाएगा। यहां पे मैं लिखेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, यहां पे मैं लिखेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, यहां पे जनाब सर्विस डिपार्टमेंट 1 और यहां पे जनाब सर्विस डिपार्टमेंट 2। ऐसा ही है। चले सर सुने, मेरे पास रेंट की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। किसकी बेस पे लोकेट करेंगे? फ्लोर एरिया तुम लोग के पास हैगा, फ्लोर एरिया है तुम लोग के पास। एग्रीड। चलो बॉस को जरा फ्लोर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कराओ। चले सर इसको फ्लोर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। फ्लोर एरिया तुम लोग के पास लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? कल लिखा था हमने। कोई एक्चुअल में और बजट में कोई एरिया थोड़ी ना चेंज होएगा, एरिया तो वही रहेगा। चले सर मैं प्रोडक्शन 1 की बात करता हूं। टोटल मेरे पास रेंट कितना है? 2 लाख। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 ने कितनी जगह घेरी भी है? 300। और टोटल कितना एरिया है?
1000 तो कितना 60,000। ये कल की एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आगे बढ़ाओ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में कितना आंसर? 80,000, फिर 40,000, फिर कितना 20,000। मानते हैं क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आगे जी सर, इंश्योरेंस में बजट में कितनी इंश्योरेंस थी? 1.5 लाख। इंश्योरेंस कितनी बढ़ गई? एक साथ 10,000 बढ़ गई। वो 10,000 में एक नई मशीन आई है, वो कौन से डिपार्टमेंट की मशीन आई है? फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की आई है। 2 की है तो 1 में कितना दिया था मैंने? 2 में कितना दिया था? लेकिन जो 10,000 से इंश्योरेंस बनी है वो इसी की है, तो कितनी हो गई? 50। ये मेरा भाई 25, ये कितना? 15। क्या सबों को बातें समझ आ रही हैं? ये डाटा अभी हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, कौन सा डाटा गिवन होगा कौन सा नहीं होगा वो सवाल करेंगे, पता चल जाएगा आपको। एग्रीड? अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाओ। और लड़के, इलेक्ट्रिसिटी किसकी बेस पे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? बेस्ड ऑन किलोवाट आवर्स पे। किस पे? किलोवाट आवर्स पे। हाँ लड़के, मैंने डिपार्टमेंट नंबर ए में बजट के अंदर इस पे कितनी कॉस्ट एलोकेट करवाई थी? फॉर एग्जाम्पल जनाब ये 135 हो गई। बिजली से थोड़ी ज्यादा खर्च कर ली हमने, सब मीटर लगाए हुए थे डिपार्टमेंट के बाहर, उसकी बेस पे हम एलोकेट कर रहे हैं। कितना भाई? भाई घर में जो 1 मीटर होता है और किराए पे अगर आपने बिल्डिंग दी होती है वहां भी तो सब मीटर लगाए हुए होते हैं ना भाई, उसको बेसिस पे एलोकेट किया जाता नहीं किया जाता? फेयर बेसिस। ये इस पे मैंने कितनी कॉस्ट दी थी? 1.20। ये हो गए फॉर एग्जाम्पल जनाब 1.40। ये लड़के कितनी दी थी मैंने? ये हो गई फॉर एग्जाम्पल 35। बाकी बैलेंसिंग बताओ। बैलेंसिंग 30। ठीक हो गया लड़के? तो सब मीटर लगाते हैं ना, सब मीटर लगाते हैं ना भाई, छोटे छोटे मीटर सब मीटर लगा दिए जाते हैं ना यार, फिर बेसिस नहीं बनेंगे ना सही। मतलब बोलेंगे यार तो आपको पेलू इंसान हो, मतलब सही से काम करो यार। कोई एक घर वाला, एक फ्लोर वाला 24 घंटे एसी चला रहा है और दूसरा वाला बेचारा पंखे में रह रहा है, बिजली का बिल आया डिवाइड बाय 2 मार दिया, जुल्म हो जाएगा ना यार, जुल्म हो जाएगा ना, फिर तो फड्डा वड्डा हो जाएगा, खून खराब हो जाएगा फिर तो यार। चले सर सुने, गैस की अगर हम बात करें, बॉस गैस मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में गैस में कितनी कॉस्ट चार्ज की थी? 40 जनाब। ये हो गए फॉर एग्जाम्पल 38,000। हाँ लड़के, ये कितना मैंने कितना दिया था? 10। ये हो गया फॉर एग्जाम्पल 12। ये कितना? 30। ये हो गया फॉर एग्जाम्पल 20। बाकी बैलेंसिंग बता। 10 बैलेंसिंग खत्म। चलो लड़के ऐड करो। एलोकेशन तो करेंगे ना? हाँ नहीं नहीं एलोकेशन करनी है, बताता हूँ कितना भाई ऐड करो। ये वाला 3 लाख 303,000, फिर भाई 282, फिर 1,20,000, फिर 75,000। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? चले सर, फिर मैंने बोला जनाब सर्विस कॉस्ट को, सर्विस डिपार्टमेंट को किस में एलोकेट कर दिया जाएगा? प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन के अंदर यस बॉस, मैं सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट 1 को एलोकेट करने चला। मैंने क्या रेशो दिया था? 60-40। चले लड़के 60-40 की बेस पे इसको एलोकेट करवाइए। हाँ बॉस, हमने बोला 1,20,000 का 60% कितना? 70। तो 1,20,000 का 40% कितना? 48,000। जी जनाब, मैंने इसको एलोकेट कर दिया। मानते हैं? चले बॉस, उसके बाद मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट नंबर 2 किस रेशियो पे एलोकेट कर रहे थे? 80-20% के ऊपर बांटिए जनाब। कितनी कॉस्ट मेरे पास? 75,000 का 80% कितना? 60,000। 60,000। ये कितना? 15। ऐसा। और जनाब मैंने 75,000 कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। ऐसा ही है। चलो मेरा भाई ऐड करो कितना? 435,000। ये कितना? हाँ 345। और ये सर खत्म। टोटल कॉस्ट कितनी भाई? 780। फेयर बेसिस पे कॉस्टिंग हो रही है। हम तो एवरेज तो नहीं कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 ये सीन तो नहीं कर रहे, फेयर बेसिस पे कर रहे हैं। एग्रीड? सुने बॉस सुने। जी जनाब, अब ओवर एंड अंडर अप्लाई निकालने चले। मैंने क्या सोचा था
कि जनाब फैक्ट्री का खर्चा कितना आएगा 7 लाख, हकीकत में कितना आया? पहले वाले सवालों में एक डिपार्टमेंट होता था तो हम डायरेक्ट कर देते थे, ऐसा ही है, एक डिपार्टमेंट होता तो हम लोग डायरेक्ट कर देते थे, लेकिन यहां पे कितने डिपार्टमेंट है? 4। सबसे पहले हमने सर्विस वाले को खत्म करवा के कहां डलवाया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब मैंने बोला सर मेरे पास क्या सोचा था कितनी कॉस्ट आएगी 750, कितनी आई? एक तुक्का गलत, दूसरा तुक्का गलत। मैंने क्या सोचा था, बेसिस क्या है यहाँ पे? लेबर आवर। क्या सोचा था कितने कितने घंटे काम करेंगे? 30 और 40,000 घंटे। लेकिन जनाब यहाँ पे एक्चुअल आवर्स लेबर ने एक्चुअल में 31,500 काम किए और यहां पे लेबर ने एक्चुअल में फॉर एग्जांपल 42,000 आवर्स काम किए। दो अंदाजे गलत। ओवर अंडर अप्लाई निकालते थे हम लोग, यहां पे भी निकाला जाएगा, लेकिन यहां पे 2 दफा निकाला जाएगा। डिपार्टमेंट 1 का अलग, डिपार्टमेंट 2 का अलग। वहां पे एक ही काम करते थे, क्यों? वहां पे एक ही डिपार्टमेंट हुआ करता था, वहां पे एक ही डिपार्टमेंट हुआ करता था। चले सर मैं इधर लिख रहा हूं, मेरे भाई मैं इधर लिख रहा हूं, आप लोग यहां से फिर उसकी आंख कॉपी करना। चले बॉस सुने, मैं ओवर अंडर अप्लाइड निकालने चला। कैसे? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। जी जनाब, यहां पे मैं 2 काम करूंगा, डिपार्टमेंट नंबर 1 का और डिपार्टमेंट नंबर 2। जनाब कौन से वाले डिपार्टमेंट? सर्विस वाले के प्रोडक्शन वाले? प्रोडक्शन वाले। सर्विस वाले तो प्रोडक्ट में चार्ज होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू, ऐसा ही है, डायरेक्ट चार्ज नहीं होते। हमने बोला जनाब कैसे? एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कितना आया मेरे पास? 4,35,000। यहां पे कितना आया? 345,000। फिर उसके बाद अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। सुनेंगे बॉस, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। पहले मैं डिपार्टमेंट 1 की बात कर रहा हूं। मैंने क्या सोचा था, क्या एस्टिमेट किया था? 1 यूनिट बना 1 घंटे पे कितनी कॉस्ट आएगी? 14.43। लेबर ने 1 घंटे काम किया, कितनी कॉस्ट आई? 14.43। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरह कर करा के लेबर ने कितने घंटे काम कर दिए? 31,500 आवर्स। तो जनाब कितनी कॉस्ट चार्ज कर दी आपने? दोबारा बोले। 4-5 ऐसा। इधर आ जाओ जनाब, डिपार्टमेंट नंबर बी के अंदर। यस बॉस, लेबर ने 1 घंटे के कितने पैसे? 7.9 मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे काम हुआ है? 42,000। कितना? 331,800। हाँ लड़के बताओ, ओवर अप्लाइड कि अंडर अप्लाइड? जनाब ये हो गया मेरे पास ओवर अप्लाइड। कितना? 19। ये बताओ लड़के, ओवर अप्लाइड कि अंडर अप्लाइड? अंडर अप्लाइड। कितना? 13,200। क्या सबों को बात समझ में आई? ओवर अप्लाइड या फिर अंडर अप्लाइड? एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में आधा क्वेश्चन आएगा, आधा क्वेश्चन बीच में कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जनाब वो बजटेड इंफॉर्मेशन दे, वो बोले सर बजटेड, जो हमने इसके पीछे लिखा था पूरा, हो सकता है वो बोले कि जनाब ये बजटेड इंफॉर्मेशन है, आप बजटेड का रेट निकाल दो। आधा सवाल क्या, पर रेट निकाल दो, सवाल खत्म। या वो आपको रेट निकाल के दे देगा और बोलेगा ओवर अंडर अप्लाइड निकाल दो। कैसे? वो सारा डाटा दे देगा आपको। एग्रीड, यानी कि स्टार्टिंग से लेके यहां तक का देगा जो हम लोगों ने कल किया था, या जो हमने आज किया था कि ये इतना डाटा तुमको दे देगा और आगे का डाटा तुमसे वर्किंग करवाएगा। पूरा सवाल नहीं आता था, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, और एक चीज को 2 दफा करवाएगा एग्जामिनर, तो उसका मकसद समझ में नहीं आएगा ना। एक चीज को 2 दफा करवाएगा तो 1 दफा करवा के समझ जाएगा इसको आता है या नहीं आता। लॉजिक क्लियर हो रही है? तो जनाब ये क्वेश्चन आपको आता आएगा। क्या मतलब जनाब? या तो वो बिल्कुल जो हमने कल शुरू करवाया था रेट कैलकुलेट करने तक यहां तक आएगा, या वो आपको रेट कैलकुलेट करके दे देगा और बोलेगा जनाब ये एक्चुअल कॉस्ट है, इसको तुम अलोकेट करो, फिर सर्विस की कॉस्ट को प्रोडक्शन में डालो, फिर तुम ओवर अंडर अप्लाइड निकालो। बात समझ में आई? पूरा सवाल नहीं आ सकता, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है ना यार, टेस्ट आपके डबल थोड़ी चेक करेगा, एक दफा चेक करेगा कि आपको आता ही नहीं आता। लॉजिक क्लियर? पक्का? तो सर मैं एक दफा इसको रिकैप कर रहा हूं, फिर इसको कॉपी करना। जी जनाब सुने, हमने सीखा क्या था? यहां पे हमने बात की है 2 डिपार्टमेंट की। किसकी बात की है? 2 डिपार्टमेंट की। एक डिपार्टमेंट
हमने बोला जनाब सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, उसके लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए। प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे मुझे पता नहीं चलते, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका अंदाजा बजट लेना पड़ेगा। हमने बोला जनाब बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि डिपार्टमेंट वाइज स्प्लिट नहीं हुई होती, आपको फेयर बेसिस पे स्प्लिट करनी है। जैसे कि किराया है, जैसे चौकीदार की सैलरी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी मुझे नहीं पता, मैं फेयर बेसिस के ऊपर स्प्लिट करूंगा। कैंटीन की कॉस्ट मुझे नहीं पता, मैं फेयर बेसिस के ऊपर स्प्लिट करूंगा। तो मैंने अपनी पूरी कॉस्ट को स्प्लिट किया। फिर मैंने बोला यार ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जबकि इसके पैसे भी मैं किससे रिकवर कराऊंगा, कस्टमर से। कैसे रिकवर कराएं, इसी कॉस्ट को उठा के कहां डाल दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बेस्ड ऑन फेयर बेसिस। फिर आप रेट निकालें, लॉजिक क्लियर। फिर आप इसको रेट निकालें। फिर जब महीना खत्म हो जाएगा तो आपके पास सारा एक्चुअल में बिल आ गया। मैंने बोला जनाब इस कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज स्प्लिट करें। डिपार्टमेंट वाइज स्प्लिट करेंगे, जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आई है इसको उठा के कहां डाल देंगे, प्रोडक्शन के अंदर। एग्री करते हो। फिर मैं ओवर अंडर अप्लाइड कंपेयर करूंगा। सुनना जरा, सुनना जनाब, क्या मैं ऐसे कर सकता था? ये अगर मैं नहीं करता, मैंने कहा छोड़ यार इस पंचायत पे कौन पढ़े, मेरे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आई है, टोटल घंटे कितने, 31,500, 42,000, टोटल कितना हुआ, ऐड करो, 31,500 प्लस 42,000, टोटल को डिवाइड कर दो, जिंदगी आसान। हमने बोला सर हो तो सही रहा है, लेकिन जो ना वो बहुत ही एवरेज का भी एवरेज हो रहा है, फेयर बेसिस नहीं हो रही है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है। लॉजिक ले रही है मैंने क्या बोला? आंसर तो आ जाएगा लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट किसी पे ज्यादा चार्ज कर दोगे, किसी पे गलत चार्ज कर दोगे। कढ़ाई वाले कुर्ते सस्ते मिल रहे हैं, सादा प्लेन वाले कुर्ते महंगे मिल रहे हैं। लॉजिक आउट। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? बात समझ में आई सर मैंने क्या बोल दिया? चले सर कॉपी करें। हमने बोला जनाब जो बच्चों की शर्ट है, बच्चों की जो टी शर्ट है वो महंगी मिल रही है, बड़ों की टी शर्ट सस्ती मिल रही है। बेसिस आउट कर दी ना यार आपने, सारी चीजें कैसे कर दी, एक एवरेज कर दी जी। है अभी जो बोला है बिल्कुल अभी हाँ, वो मैंने बोला जनाब टोटल कॉस्ट कितनी है आपके पास, 780। इस कॉस्ट को डिफरेंट स्प्लिट किया आपने और फिर अलग अलग रेट निकाला आपने, अलग अलग अंडर ओवर अप्लाई। हमने कहा ये नहीं करें, टोटल 7,80,000 को टोटल घंटों से डिवाइड कर दें, कहानी खत्म करें। यहां पे भी आपने अलग अलग रेट निकाला था। हमने बोला क्यों इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, 7,50,000 टोटल कॉस्ट है, टोटल घंटे कितने हैं, 70,000 डिवाइड कर दे। हमने बोला जनाब हो तो जाएगा, कॉस्टिंग हो तो जाएगी, लेकिन एक्यूरेट कॉस्टिंग नहीं होगी, लॉजिक आउट हो जाएगी। अब सिर्फ बच्चों के कपड़े जो है, छोटे बच्चों के कपड़े सस्ते मिलते हैं, बड़े बच्चों के कपड़े महंगे होते हैं, ऐसा ही है। क्यों? मटेरियल ज्यादा, ओवरहेड ज्यादा, इसमें आप एक ही रेट पे चार्ज कर दोगे तो लॉजिक आउट हो जाएगी ना यार, कॉस्टिंग गलत हो रही है। चलें सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और लड़के पास पेपर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या मैं बोर्ड का सफाया कर दूं? क्या मैं बोर्ड का सफाया कर दूं? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, स्प्रिंग 2014 का सवाल है। अल्फा लिमिटेड, बिठा दूं? पेज देख लेना यार फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर के अंदर यार, ये तो नहीं करना। फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर में जाके देख लो ना यार। एक होता है पेज किताब के शुरू में इंडेक्स, वहां से चैप्टर पे चले हैं फैक्ट्री ओवरहेड पे, उसके बाद भी एक इंडेक्स बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पेज पर आ जाएगा ना, ऐसा नहीं करो ना यार। 2014 में नहीं होती थी, 15 के बाद आना शुरू हुई है। हाँ नहीं, सॉल्यूशन आता था, मार्किंग स्कीम नहीं होती थी, एग्जामिनर कमेंट्स जो होते थे, मार्किंग स्कीम नहीं होती थी। सॉल्यूशन तो है, वो तो मैं दूंगा ना जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो मैं देता हूँ PDF फाइल, किताब में नहीं दे रहा हूँ।
वो मजा खत्म हो जाता है खुद सॉल्व करने वाला। बच्चा आधा सॉल्व करता है, सोल्यूशन देखने पड़ जाता है। चले भाई सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 12। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें क्या भाई? जिनके पास किताब नहीं है भाई वो किताब ले लें, वो अपने करियर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। चले सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जी जनाब, सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट एप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अंडरलाइन करें जनाब, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बोले तो मुझे फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करना है। जनाब रेट कब कैलकुलेट किया जाता है? महीने के शुरू में कि आखिरी में? डेटा कौन सा वाला लिया जाएगा? कौन सा वाला? बजटेड वाला, एस्टिमेट वाला। अगर वो मेरे को एक्चुअल डेटा देगा तो मैं क्या करूंगा? उसको इग्नोर कर दूंगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ही डेटा दे सवाल के अंदर और सिर्फ एक्चुअली डेटा दे तो मैं क्या अज्यूम करके चलूंगा कि यही बजटेड है, यही एक्चुअल है। लेकिन रेट हमेशा कब निकाला जाता है? महीने के शुरू में। और डेटा कौन सा चाहिए मेरे को? बजटेड एस्टिमेटेड वाला। सवाल पढ़ेंगे जनाब। अल्फा लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स डिपार्टमेंटल बजट। अंडरलाइन करें सर, बजट बना रहे हैं यानी कि महीने के शुरू में, तो उनके पास सारे डाटा नीचे कौन सा वाला दे रहा होगा? ये बजटेड वाला। एंड कॉस्ट एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, द एस्टिमेटेड The cost and related data for the year ended 31st December 2014 has been estimated as follows। estimated को अंडरलाइन करें, एस्टिमेटेड को अंडरलाइन करें। जी जनाब, नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी वाली है? एस्टिमेटेड बोले तो बजटेड, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालने में काम आती है। जी जनाब पढ़ेंगे। मेरे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। जी जनाब, मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है और एक मेरे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। डायरेक्ट वेजेस दे रहे हैं। डायरेक्ट वेजेस बोले तो लेबर, डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड तो नहीं है ना? और नीचे इसने क्या बोला? कौन सा रेट निकालना है? ओवरहेड का। बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड का। इसका मतलब ये डाटा मेरे लिए अभी बेकार है, फैक्ट्री ओवरहेड का डाटा ये नहीं है। इनडायरेक्ट वेजेस, यस बॉस, किसकी कौन सी कॉस्ट होती है? फैक्ट्री ओवरहेड है। डायरेक्ट मटेरियल नहीं सर, ये मेरे लिए अभी मतलब फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट नहीं है। इनडायरेक्ट मटेरियल है, पावर है, लाइट है, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, वेयरहाउस है। और नीचे कुछ बेसिस दे रहे हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रहे हैं, मशीन आवर दे रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रहे हैं, फ्लोर एरिया दे रहे हैं, नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट दे रहे हैं। ठीक है जी। नीचे 80% ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टाइम इज यूज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, वेयर एज द रिमेनिंग टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। सुनना, ऊपर आ जाओ। ऊपर कितने डिपार्टमेंट है? कौन सा प्रोडक्शन, कौन सा सर्विस? सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है? सिर्फ मेंटेनेंस। कैसे पता चला? नाम से पता चला। और अंग्रेजी से पता चला? रिक्वायरमेंट के ऊपर जो अंग्रेजी लिखी है उससे पता चला। क्या बोला जनाब? 80% ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज टाइम इज यूज्ड टू द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन। 80% जो मेंटेनेंस का वक्त है वो मशीनों की मेंटेनेंस के ऊपर लगता है। बाकी कितना वक्त बचा? वो बिल्डिंग की सफाई सुथराई पे लगता है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ये दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट हुआ? सर्विस डिपार्टमेंट का। एग्री कर दो, इससे मैंने डाटा पकड़ा। तो 3 डिपार्टमेंट मेरे पास कौन से हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन से? मशीनिंग, असेंबलिंग और फिनिशिंग। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कौन सा मेरे पास? सर्विस। लिख लो ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर लिख लो जनाब सर्विस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस के ऊपर लिख लो जनाब सर्विस डिपार्टमेंट, और मशीनिंग, असेंबलिंग और फिनिशिंग इसके ऊपर आप लोग लिख लें जनाब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। चले सर मुझे बेसिस बताइए एलोकेशन करने के, मैं इसको कैसे एलोकेट करूंगा? मेरे भाई सुने, मैं इसको कैसे एलोकेट करूंगा? चले जी सुनते हैं जनाब। मुझे फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालना है। यहां पे मैं लिखता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहां पे मैं लिखूंगा सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा वाला है बॉस? मेंटेनेंस। ठीक हो गया। कौन कौन से हैं भाई यहां पे? मशीनिंग है, असेंबली है, फिनिशिंग है,
और मेंटेनेंस है। फिट है? फिट है बॉस? चलो लड़के, हमने क्या करना है जनाब, हमने रेट कैलकुलेट करना है। रेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कॉस्ट तो पता करो। कॉस्ट पता होगी तो हम रेट निकाल पाएंगे ना भाई। कॉस्ट कैसे पता करेगी सर? कुछ की कॉस्ट ये अलग अलग करके दे रहा है, कुछ की कॉस्ट ये अलग अलग करके नहीं दे रहा, तो फिर उसको मैं खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चले बॉस, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कॉस्ट लिखवाओ ओवरहेड की। हाँ लड़के, जय जनाब। डायरेक्ट वेजेस लिखूं क्या? नहीं सर, डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। इनडायरेक्ट वेजेस यस सर, इन्होंने एलोकेट करके दिया हुआ है तो सही है जनाब, जिंदगी आसान। कितनी है सर मेरे पास? 46,000, 27,000, 36,000 और 137,000। भाई टोटल कितना? 246,000। फिट है जनाब। अगला डायरेक्ट मटेरियल नहीं नहीं भाई, क्या लेंगे हम यहाँ पे? इनडायरेक्ट मटेरियल। हाँ लड़के, इनडायरेक्ट मटेरियल पे हो कितना? 68,000। ये कितना? 18,000। ये कितना? 36,000। ये कितना? 91,000। टोटल कितना? 213,000। आगे बढ़े जी जनाब। उसके बाद है मेरे पास पावर। जनाब पावर को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट नहीं करके दिया। पावर की टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास? नीचे इन्होंने कुछ बेसिस दिए हैं, किसकी बेस पे एलोकेट किया जाएगा? मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड क्या है जनाब? पावर को किसकी बेस पे एलोकेट किया जाए? असूलन किलोवाट पे होना चाहिए, है क्या? नहीं है। सेकंड बेस्ट एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा? जिसपे जितनी ज्यादा मशीन होंगी डिपार्टमेंट में जहां जितनी ज्यादा मशीन होगी वहां पे उस बिजली का बिल भी उतना ज्यादा आएगा। मशीनें तो बिजली खींचती हैं भाई, पावर इलेक्ट्रिसिटी इतनी खींचती है। हमने बोला जनाब जो नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट है यही तो मशीन है, इसकी बेस पे क्यों नहीं कर रहे? तो वैल्यू जितनी ज्यादा वॉट की उतनी हो सकता है पॉसिबिलिटी, इस पे क्यों नहीं कर रहे? हमने बोला सर लाजमी थोड़ी है कि वो चली हो, लाजमी थोड़ी है कि वो चली हो। सर बिजली का बिल कब आएगा? जब मशीन चलेगी। तो मशीन चलने का सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट कौन सा है? मशीन आर। एग्री करते हो? एग्री करते हो? कोई नई बात तो नहीं हो रही, पुरानी बातें। तो किसकी बेस पे एलोकेट किया जाएगा इसको लड़के? मशीन आर्स की बेस पे। एग्रीड। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर मेरे पास क्या है यहाँ पे? लाइट एंड हीट। आगे बढ़े। फिर है मेरे पास डेप्रीसिएशन, फिर है मेरे पास रेंट एंड रेट, फिर है मेरे पास वेयर हाउस, फिर है मेरे पास वेयर हाउस। जी सर, लाइट एंड हीट का बताइए किसकी बेस पे? लाइट एंड हीट। सर लाइट, ये लाइट ना, लाइट मशीन के लिए ना पावर का बड़ा यूज होता है, वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। ये लाइट है, ये लाइटिंग। सर जितने हाँ लेबर और का लाइट से क्या ताल्लुक? ये लाइटिंग। सर इस कमरे में कितनी लाइट लगेंगी? जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा। एग्री करते हो? छोटा कमरा होगा तो उसमें लाइटिंग भी कैसी चाहिए? कम चाहिए। तो किसकी बेस पे इसको? अच्छा जगह कम है तो मैं ये मिटा दूं, फ्लोर एरिया। मानते हो? चले बॉस। उसके बाद है मेरे पास डेप्रीसिएशन। मशीन आर कौन बोला? जी सर, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है मेरे पास? नॉर्मली दो मेथड यूज होता है नॉर्मली पूरी दुनिया में, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग। सर ज्यादा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कब आता है? जब एसिड की कॉस्ट ज्यादा होती है। कॉस्ट बोलो या WDV बोलो या बुक वैल्यू बोलो। एग्रीड? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कभी कब डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा होगा? जब कॉस्ट, अबे कॉस्ट ज्यादा तो बुक वैल्यू ज्यादा ना यार, नॉर्मल एक सिनेरियो होता ही है सिलेक्टेड। तो हमने बोला जनाब तो मैं डेप्रिसिएशन किसकी बेस पे करूंगा? कॉस्ट ऑफ एसेट। लेकिन कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं है मेरे पास, क्या है? बुक वैल्यू। एक ही बात है ना, कॉस्ट ज्यादा तो बुक वैल्यू भी ज्यादा। वो अलग बात है कि वो पुराना हो चुका हो, एक्यूमुलेट इतना आ चुका हो, लेकिन इस सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन में हम क्या बोलेंगे सर? कॉस्ट ऑफ एसेट। एग्रीड? आगे जी जनाब, किराया, रेंट, फ्लोर एरिया। बिल्कुल ठीक है, रेंट है मेरे पास जनाब, फ्लोर एरिया। आगे बढ़ाओ। उसके बाद है वेयर हाउस। हाँ बॉस, वेयर हाउस। फ्लोर एरिया। सब ये कह रहे हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब
जहां मटेरियल रखा गया है, वेयर हाउस का मतलब जहां पे मटेरियल रखा गया है। प्रोडक्शन यूनिट से करते ऐसे कैसे करते, बेसिस बताओ, ऐसे कैसे करते, बेसिस बताओ। सुनना सुनना, एक गोडाउन है, बहुत बड़ा गोडाउन लिया आपने, उसको आपने 200 में तोड़ लिया। एक गोडाउन लिया आपने, उसका किराया 1 लाख रुपए, उसको आपने 200 में तोड़ लिया, बीच में दीवार भी खड़ी कर दी। जो उसका मालिक मकान था, उसका जो वेयर हाउस का जो मालिक था, उसने बोला यार किराया 1 लाख रुपए, तुम कुछ भी करो यहाँ पे, डन। आपने उसको 2 एरिया में तोड़ा और एक एरिया काफी बड़ा रखा, एक एरिया आपने छोटा रखा। एक एरिया जो बड़ा रखा ना, वहां पे आपने रुई ला के रख दी, कॉटन, वहां पे आपने थोड़ा सा कचरा वचरा ला के रख दिया, एग्रीड। जो दूसरा एरिया था जो कि छोटा था, वहां पे हमने गोल्ड और डायमंड ला के रख दिया। सिक्योरिटी कहां ज्यादा होगी? सीसीटीवी कैमरा कहां लगाओगे? इलेक्ट्रॉनिक जो अलार्म शलार्म होते हैं वो सारे, वो कहां लगाओगे? क्यों भाई? टोटल फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए, एग्रीड। उसमें सिक्योरिटी लग गई ठीक सारी, सीसीटीवी कैमरे ठीक सारे, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है, मतलब ठीक ठाक खर्चा कर दिया तुम, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड ये वो अला बला ठीक ठाक किस्म के। सर किसके लिए किया है? डायमंड गोल्ड के लिए या ये रुई वुई के लिए? डायमंड गोल्ड के लिए। एग्री करते हो? सर किसकी बेस पर एलोकेट करोगे? वैल्यू के ऊपर। एग्री करते हो जनाब? जहां पे जितना ज्यादा महंगा माल रखा जाएगा ना, वहां पे ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा मॉनिटरिंग, ज्यादा खर्चा वहां करवाया जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया जनाब? बात समझ में क्या बोल दिया? महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो रात में उड़ के भी देखते हैं भाई गाड़ी खड़ी है नहीं खड़ी, पुरानी मेहरान खड़ी होती है, भाई खड़ी है, खैर है यार, कौन लेके जाएगा? ऐसा ही है, ऐसा ही बॉस। तो जर किसकी बेस पे होनी चाहिए? वैल्यू के ऊपर। वेयर हाउस में किसकी वैल्यू बॉस? वेयर हाउस में रखा क्या जाता है? वेयर हाउस में रखा क्या जाता है? मटेरियल रखा जाता है। तो किसकी बेस पे करेंगे हम लोग? डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट की बेस पे। क्या सबों को बातें समझ में आई? ये सिर्फ वेयर हाउस का रेंट नहीं है भाई, ये सिर्फ वेयर हाउस का रेंट नहीं है, वेयर हाउस का रेंट भी है, वेयर हाउस के बंदों की सैलरी भी है, वेयर हाउस का सिक्योरिटी सिस्टम भी है, वेयर हाउस का अलार्म सिस्टम भी है, पूरी वेयर हाउस की कॉस्ट है। फिर तो फ्लोर एरिया होता, रेंट में तो टेंशन ही नहीं होती ना हमें। लेकिन इसके अंदर सारा वेयर हाउस है, सिर्फ ये वेयर हाउस रेंट नहीं है, इसके अंदर तमाम वेयर हाउसिंग कॉस्ट है। सिक्योरिटी के पैसे, अलार्म के पैसे, सीसीटीवी मेंटेनेंस, फायर सिस्टम, अला बला जो भी सारी चीजें होती हैं। क्या बात समझ में आई बॉस? चलो बॉस, मैंने बेसिस लिख दी है, जरा फटाफट एलोकेट कर दो। चले चले शुरू हो। आता है ना एलोकेट करना? तो मैथ्स मल्टीप्लाई डिवाइड करे करे, 2 मिनट आपके पास, जल्दी से सॉल्व करें। जी जनाब, सबसे पहले हम पावर को एलोकेट करने चले। हाँ बॉस, सबसे पहले हम पावर को एलोकेट करने चले। आओ लड़के, कौन सी डिपार्टमेंट में? सबसे पहले मैं मशीनिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। मेरे पास पावर की टोटल कॉस्ट, लड़के पावर की टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास? मल्टीप्लाई बाय, यस बॉस, मशीन आर कितने, मशीनिंग में कितने, 40 डिवाइडेड बाय टोटल कितना, 45,000। कितना बना बॉस? हाँ जी, 413,333 पॉइंट 1 शॉट। नंबर 2, उसके बाद है मेरे पास असेंबलिंग। यस बॉस, कितनी कॉस्ट है मेरे पास? 465 मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर्स कितने, डिवाइडेड बाय टोटल कितने, 45,000। कितना मेरा भाई? 20 बस। जी सर। थर्ड है मेरे पास फिनिशिंग। टोटल कॉस्ट कितनी? 465,000 मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे, 3,000 डिवाइडेड बाय 45 कितना बॉय? 30। खूबसूरत हो गया। चले लड़के, पावर की कॉस्ट कितनी बांट रहे हैं सर? 4 क्या था? 413। ये मेरा भाई 20,667। ये मेरा भाई 31,000। मेंटेनेंस में कुछ भी नहीं। टोटल कितना? 465। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं?
अगला कौन सा है लड़के? लाइट एंड हीट। अगला कौन सा है भैया? लाइट एंड हीट। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट में। यस सर, लाइटिंग एंड हीटिंग की मेरे पास कॉस्ट कितनी है? 46,000। किसकी बेस पे कर रहे हो? फ्लोर एरिया। तो जनाब फ्लोर एरिया कहाँ है भैया? मिल गया। 1000 डिवाइडेड बाय 2000 कितना बॉय? हाँ 23 फिट हो गया। उसके बाद है मेरे पास जनाब असेंबली। 46,000 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 2000 कितना? 9,900। तीसरा है ओके भाई। उसके बाद है मेरे पास फिनिशिंग। मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी है? 46,000 मल्टीप्लाई बाय 300 ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय 2000 कितना बॉय? 6,900। और मेरे पास यहां पे मेंटेनेंस 46,000 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 2000 कितना भैया? 6,900। ओ बॉय 23,000 9,200 6,200 6,900 6,900 फिर टोटल कितना? फिट हो गया लड़के? चलो सब कंप्लीट कर दो। तरीका मैंने सिखा दिया कैसे करेंगे। चलो भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट, शुरू हो जाओ। चलो सर आ जाओ लड़के। डेप्रीसिएशन को किस पे सॉल्व करवाओगे? जी भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई सर डेप्रीसिएशन को किस पे सॉल्व कराओगे? जवाब मिल गया? अबे जवाब दिया ना मैंने आपको, जवाब दिया ना यार। वो कम्युनिकेशन में कौन सा होता है? कौन सी कम्युनिकेशन होती है वो? नॉन वर्बल कौन सी है? कुछ होती है ना ये जो कम्युनिकेशन। हाँ ये कम्युनिकेशन की ना मैंने। चले वो डेप्रिसिएशन को किसकी बेस पे लोकेट करेंगे? बुक वैल्यू के बेसिस के ऊपर। तो लड़के डिस्ट्रीब्यूट तुम लोगों ने कर दी होगी, पता है लड़के। डेप्रिसिएशन कितना? ये कितना? 61714 ये 2468 ये 9257 ये 12343 टोटल 108,000। आगे बढ़ेंगे जनाब। रेंट एंड रेट्स आगे बढ़ेंगे सर। रेंट एंड रेट्स किस पे बांटोगे इसको? फ्लोर एरिया पे। किस पे? फ्लोर एरिया। बांटा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल वैसे ही बांटो लड़के। रेंट एंड रेट कितना? 57,000 ये 22,800 ये 17,100 ये 17,100 ये 114,000 फिट हो गया। फिर है मेरे पास वेयर हाउस। वेयर हाउस को किसकी बेस पे बांटेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेस पे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कितना जनाब? 8380 फिर 1050 10508 फिर 4112 फिर टोटल 98,000। चले बॉस डन। सारी कॉस्ट हो गई है। हाँ लड़के टोटल बताओगे मेरा भाई कितना? टोटल 752 4
2627 एक ही बात है। फिर 13285 फिर 140360 फिर 368 फिर 264 342 फिर 1290 000 ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले जनाब, अब मैंने क्या करना है जनाब, मैंने सर्विस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में। सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्शन में, किस रेशो पे, किस बेस पे दे रहा है ये जनाब, क्या दे रहा है 80% ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। कौन सी डिपार्टमेंट सर, मेंटेनेंस का 80%, यानी कि 264 का 80% क्या होगा जनाब, टाइम इज यूज्ड टू मेंटेनेंस ऑफ द मशीन। जी जनाब, मैं मेंटेनेंस की कॉस्ट को, मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है 80%, कितनी बनेगी 80%, जरा बताओगे मुझे। 264 342 का 80%, 211474। जी जनाब, कह रहे हैं 80% जो काम है वो किधर हुआ है, वो बाकी डिपार्टमेंट की मशीन को मेंटेन करने पे लगा है। तो जनाब, जिस डिपार्टमेंट में मशीन ज्यादा चलेगी उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा होगी, जिस डिपार्टमेंट मशीन कम चलेगी उसकी मेंटेनेंस भी कम होगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चले बॉस, तो इसको किसकी बेस पे अलोकेट किया जाएगा, मशीन आर्स की बेस पे बांटे सर। 211 को मशीन आर की बेस पे बांटे हैं, कितना बांटेगा 187, फिर भाई 9399, फिर 14098। बस भैया, बस सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सुने जी सर, बाकी अब मेंटेनेंस के अंदर कितना रह गया बॉस, अब बाकी मेंटेनेंस में कितना रह गया 20%। 20% क्या बोली उन्होंने अंग्रेजी, अच्छा 20% हुआ कितना 52869। जी लड़के, इतनी कॉस्ट रह गई है। इसके बारे में क्या कह रहा है, वेयर एज द रिमेनिंग बोले तो 20% टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। बकिया 20% बिल्डिंग की सफाई सुथराई में लग गए। जितने ज्यादा जिसके पास एरिया होगा उस पर उतनी ज्यादा सफाई सुथराई होगी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जनाब, किसकी बेस पर एलोकेट किया जाएगा इसको, फ्लोर एरिया पे। हाँ लड़के, जरा बांटो इस 52869 को फ्लोर एरिया की बेसिस के ऊपर। कितना है मेरे पास, किस तरह बांटा है, वो माइनस कर दिया, हाँ, डिवाइडेड बाय 2000 तो नहीं किया, पक्का किया है, किया ही नहीं है, क्यों? ओ भाई, ये क्या भाई, इतना स्लो काम क्यों करते हैं हम लोग भाई, किस पे किया है, क्यों अभी कर रहे थे, कोई निकाले थे, बस तुम लोग कितना स्लो क्यों है यार, हाँ क्या बोल रहा है, करो करो सब लोग करो, चलो करो, 1 मिनट दिए, करो करो करो, शाबाश। फ्लोर एरिया डिस्ट्रीब्यूट करो जरा इसको भाई, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो फ्लोर एरिया की बेस पे। मेंटेनेंस का 20% बोले तो कहां गया, 52869। हाँ लड़के, इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट तो करो। ये काम कहां इस्तेमाल हो रहा है, फ्लोर एरिया पे। फ्लोर बिल्डिंग की सफाई सुथराई बोले तो फ्लोर एरिया की बेस पे होगा। बेसिस फ्लोर एरिया, कॉपी नहीं करें, जो पहले दिया पहले वो करें, पहले वो करें, दिमाग चलेगा उससे। जी भाई, और डन डन बॉस। चले सर, सुने भैया, सुने, मैं मशीनिंग डिपार्टमेंट में अलोकेट करने चला, मैं मशीनिंग डिपार्टमेंट में कॉस्ट को अलोकेट करने चला। कितनी कॉस्ट है मेरे पास,
52869 मल्टीप्लाई बाय किसकी बेस पे करेंगे? फ्लोर एरिया। जनाब मशीनिंग का फ्लोर एरिया कितना है? 1000। टोटल कितना है बॉस? 2000। कितना है? लेकिन इस 2000 के अंदर 300 कौन सा एरिया है? अगर मैं डिवाइडेड बाय 2000 करता हूं तो कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाएगा, सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, फिर इसमें अमाउंट रह जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर अमाउंट बच जाएगा। भाई क्या सारी जिंदगी ये करते रहेंगे क्या? तो क्या करें बॉस? अपने बोला जनाब जिसको तुम एलोकेट कर रहे हो, जिसको तुम खत्म करना चाहते हो, उसका फ्लोर एरिया का जगह तो हटा दो। तो जनाब मेरे पास टोटल फ्लोर एरिया है कितने? 2000, जिसमें से 300 इसका खुद का अपना है मेंटेनेंस का, इसी को तो जीरो करना है। तो जनाब मैं बाकी कितने पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा? 1700 पे। बात समझ में मैंने क्या बोला? अगर मैं ऐसा नहीं करता, टोटल डिवाइड पूरा 200 ही कर देता हूं, तो मेरे पास मेंटेनेंस में फिर अमाउंट बच जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा, फिर बच जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा। तो भैया ये तो एग्जाम के आपके आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा। हाँ तो क्या करें बॉस? क्या करें? हमने बोला जनाब आपको इसी कॉस्ट को तो जीरो करना है, मेंटेनेंस को तो जीरो करना है, तो उसकी बेसिस ही हटा दो ना। कहानी खत्म, कहानी खत्म। कितना बॉस? हाँ 310। किसने ये किया था? किसने नहीं किया था? सोचें सर, आपका दिमाग थोड़ा कम चल रहा है। थक गए? नहीं कोई बात नहीं, हिम्मत करें भाई, होगा 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 होगा, सब सेट होगा। चले बॉस, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे बताते रहो। कितना? 31099। फिर बोलो लड़के, रुक जाओ। 31099। फिर कितना? 12440। फिर 9330। फिर बस खत्म भाई, कहानी खत्म। यस बॉस। कितना? 971,503। ये बताओ। 154,700। ये बताओ। 163। चले सर, रेट निकालना है मैंने। रेट के लिए बेसिस क्या दे रहे हैं? सर कोई बेस नहीं दे रहे, खुद सोचना पड़ेगा आपको। सर कोई बेस नहीं दे रहे, खुद सोचना पड़ेगा। पहले वाले के कुछ बोला इन्होंने? देख लिया यार आगे पीछे? नहीं सर। तो पहला वाला डिपार्टमेंट मेरे पास कौन सा है? सर पहला वाला डिपार्टमेंट कौन सा है? तो इसको डिवाइड बाय किससे कराया जाए? मशीन आर्ट से। लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। कितना सर मशीन आर्ट? 40,000। डिवाइड करके रेट बताओ कितना? 24.23 पर मशीन। 24.29। हाँ लड़के, डिवाइडेड बाय दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? असेंबली। जनाब असेंबली का मतलब असेंबल करना, चीजों को मिलाना, नट वट टाइट कर लेना। ये नॉर्मली कौन काम कर रहा होता है? लेबर, मजदूर कर रहे होते हैं। कितनी लेबर सर? 8000। डिवाइडेड बाय 8000 कितना? 19.34। हाँ लड़के, फिनिशिंग भी नॉर्मली लेबर कर रही होती है, फिनिशिंग भी। लेकिन अब जो एक पेपर, ये थोड़ा पुराना पर्चा है, अब जो पेपर्स आते हैं ना उसमें वो बेसिस दे देता है। अब वो बेसिस दे देता है, तो अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होती। सही है, लॉजिकल है। डिवाइडेड बाय कितना लड़के? 16,000। 10 पॉइंट। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? ऑल गुड। मिटाया जाए। चलो जी, 2 मिनट दिए जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई आगे बढ़ते हैं। जनाब सुने भाई, मेरे भाइयों सुनो। चलो भाई सुनेंगे। जनाब मैं ये डेटा यूज कर रहा हूं। फोटो ले ले यार, इतना टाइम थोड़ी होता है। सब लोग यार कॉपी कर लिया। मैं अगर यहां पे एक और सर्विस डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर दूं, फॉर एग्जांपल जनाब एक सर्विस डिपार्टमेंट है मेरे पास कैंटीन, एक सर्विस डिपार्टमेंट है मेरे पास मेंटेनेंस। ये दोनों सर्विसेज दे रहा है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हम एलोकेट कर लेंगे बेस्ड ऑन सम परसेंटेज, बेस्ड ऑन सम रेशियो, कोई मसले की बात नहीं है। चले सर, इसकी मैं 2-3 एग्जांपल कराऊंगा।
और फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे। छोटी छोटी एग्जांपल्स। चले भाई, सुने सुने मेरे भाइयों, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बोला जनाब कि मेरे पास दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी, ठीक हो गया। फिर मैंने बोला जनाब मेरे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। डन है जी। मैंने बोला जनाब कि इनकी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्जांपल ए डिपार्टमेंट की कॉस्ट है मेरे पास 2 लाख की, बी डिपार्टमेंट की कॉस्ट है मेरे पास 3 लाख। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स बोले तो कैंटीन शेंटीन कितनी कॉस्ट 50,000, और इसकी है जनाब फॉर एग्जांपल 40,000। ये मेरे पास कॉस्ट है, ठीक है जी। सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल जनाब मैंने बोला जनाब जो सर्विस डिपार्टमेंट है मेरे पास एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट जो मेरे पास एक्स है वो 20% सर्विसेज दे रहा है ए को, और 50% सर्विसेज दे रहा है किसको, बी को, और बाकी कितना बचा भाई 30% दे रहा है किसको, वाई को। ये सीन है यहां पे। बात समझ में मैंने क्या बोला। इसको मैं यूं करके लिख लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगी इंटरप्रिटेशन। इसको मैं लिखता हूं जनाब डिपार्टमेंट ए बी एक्स और वाई। जी जनाब, क्या लिखा था मैंने, सर्विस डिपार्टमेंट ए वाले को कितने परसेंट सर्विस दे रहा है 30%, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स बी वाले को कितने परसेंट सर्विस दे रहा है, और इसको दे रहा बाकी कितना बचा 20%। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की 100% एलोकेशन ये फॉर एग्जांपल। डन हो गया जी जनाब। इस कॉस्ट को हमने एलोकेट करना है, 2 मिनट में एलोकेट हो जाएगा। आओ जी। जी जनाब, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कितनी है मेरे पास 2 लाख, बी की कितनी है मेरे पास, एक्स की कितनी है मेरे पास, वाई की कितनी है मेरे पास 40,000। चले सर, मैं एक्स की कॉस्ट को एलोकेट करने चला। हाँ लड़के, मैं एक्स की कॉस्ट को एलोकेट करने चला। एक्स का 30% किसको जाएगा, तो 50,000 का 30% कितना 15,000। ओके, 50,000 का 50% कितना 25,000। जी जनाब, उसके बाद 20% किसको, वाई कितना 10,000। कोई परेशानी किसी को नहीं है। फिर मैं आया, मैंने बोला जनाब सर्विस डिपार्टमेंट वाई कैसे सर्विस दे रहा है, 40% दे रहा है ए को, 50% 30% दे रहा है जनाब किसको, बल्कि इसको कर लो 60%। ये सीन है। डन है। आइए जनाब, मैं अब आया जनाब वाई पे। वाई की कॉस्ट पहले अपनी, इसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000 की कॉस्ट मजीद आ गई, टोटल कितनी कॉस्ट हो गई जनाब, अब 50,000 को एलोकेट किया जाएगा। एग्री कर दो, एग्री कर दो। इस 50,000 को मैं एलोकेट करने चला, 40% किसको एलोकेट करेंगे, ए को कितना 20,000। फिर 60% किसको, बी को कितना, हाँ 30,000। कहानी खत्म। चलो लड़के ऐड करो कितना 2,35,000, 355,000, ये नील और ये नील। क्या बात समझ में आ रही है। हाँ लड़के, हाँ वो आ रहा है अभी सेकंड एग्जांपल मारा है। लॉजिक क्लियर, पक्का पिक चल लो इसकी। कॉपी करने का भी टाइम नहीं है अभी, कॉपी करने का टाइम नहीं। फोटो लो, फोटो अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है।
चले जनाब एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने बोला जनाब ऐसा भी तो हो सकता है, जी जनाब ऐसा भी तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट नंबर, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस दे, साथ साथ मेंटेनेंस को भी दे, ये वाला भी सर्विस इसको दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जनाब ये जो एक्स डिपार्टमेंट है ये कैंटीन है और ये वाई डिपार्टमेंट कौन सी है जनाब, मेंटेनेंस है। मैंने बोला सर कि कैंटीन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लेबर भी आके खाना खा रहे हैं और मेंटेनेंस वाले लोग भी आके खाना खा रहे हैं, इसका मतलब ये सर्विसेज इनको भी दे रहा है और इसको भी दे रहा है। मेंटेनेंस वाले मशीन खराब होती है, एसी वेसी खराब होता है, इसको सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ भी तो एसी वगैरह है, अगर वो खराब हो रहा है तो वो भी इसको सर्विस दे रहे हैं, क्लीनिंग की सर्विस वो भी इसको दे रहे हैं, एग्री करते हैं। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है जनाब, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। फिर क्या किया जाएगा सुनिएगा, मैंने बोला जनाब इसको मैं कर देता है फॉर एग्जाम्पल 90%, नहीं फॉर एग्जाम्पल जनाब इसको 30, इसको 60 और बाकी कितना बचा जनाब 10%। मैंने बोला बॉस ये भी तो हो सकता है जनाब, ये भी तो हो सकता है जनाब। जब भी ऐसी कहानी आएगी यानी कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे होंगे तो हमारे पास दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। जब भी ऐसी पोजीशन आएगी कि जनाब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे तो हमारे पास दो मेथड है, एक को हम बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक को हम बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। बात समझ में मैंने क्या बोला? अलजेब्रिक मेथड को हम लोग साइमल्टेनियस मेथड भी कहते हैं। साइमल्टेनियस मैथ्स में नहीं पढ़ते थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली चीज। बात समझ में मैंने क्या बोला? बात समझ में सर मैंने क्या बोला? जब भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा होगा तो जनाब हमारे पास दो मेथड हैं, कौन कौन से? एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और एक अलजेब्रिक मेथड। जी जनाब अभी हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करते हैं। सुने जनाब सुने कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले मैं बात करेगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से। आओ लड़के सबसे पहले मैं x को एलोकेट करने चला, सबसे पहले मैं x को एलोकेट करने चला। x की कॉस्ट कितनी है? 50,000 जनाब किसकी बेस पर एलोकेट करेंगे? आइए सर 30, 50 और 20 एलोकेट कराओ। कितना? 15, 25 और 10। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी सर। अब मैं y को एलोकेट कर रहा हूं, y की कॉस्ट कितनी हो चुकी है? y की कॉस्ट हो चुकी है 50,000। एलोकेट करवाइए सर किस पे? 30, 60 और 10 पे करवाओ बॉस। 15, 30 और सही से बता रहे हो? y पे फिर कॉस्ट आ गई है, x पे फिर कॉस्ट आ गई है जनाब। दोबारा इसको एलोकेट करें, दोबारा इसको एलोकेट करें। कितनी? 5,000। यस बॉस कैसे एलोकेट करेंगे? 30, 50 और 20 पे एलोकेट करो। कितना? 1500, 2500 और 1000। जी जनाब y पे फिर कॉस्ट आ गई है। मेथड का नाम क्या है मेरे पास? सर रिपीट होता रहेगा, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। y को फिर एलोकेट करें किस रेशो पे? 30, 60 और 10 पे। कितना बॉस? 300, 600 और 100। सुनना लड़के सुनना सर, इस तरह तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। पॉइंट में तो कभी खत्म नहीं होगा जनाब। हमें 2-3 स्टेप दिखाने, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद फिर हम इसको खत्म कर देंगे। लॉजिक समझ में आई मैंने क्या बोला? 2-3 स्टेप के बाद फिर इसको खत्म कर देना। जी जनाब मैंने बोला अब किसमें कॉस्ट आ चुकी है? एक्स पे। अब मैं एक्स को एलोकेट करने चला, अब मैं सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट नहीं करूंगा। 2-3 स्टेप दिखा दिया ना, एग्जामिनर को पता चलिए कि हमें मेथड आता है। जी जनाब अब मैं इसको खत्म करने चला। मैंने बोला सर एक्स को एलोकेट करेंगे, अब इसमें एलोकेट मैं नहीं करूंगा। किस पे एलोकेट करूंगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो जनाब इसका टोटल कितना बना? तो मैं इसको कैसे एलोकेट करूंगा देखिएगा। जी जनाब मैं अब इसको कितनी कॉस्ट है? 100 को। अब मैं 100 को एलोकेट करने चला, मल्टीप्लाई बाय किस रेशो पे?
डिवाइडेड बाय 80, 20% मैंने हटा दिया। लॉजिक क्लियर है? वरना फिर सर्विस में आया था, फिर कुछ ना कुछ पैसा बच जाता। फिट है? फिर 100 मल्टीप्लाई बाय ये कितना 50/80। हाँ लड़के कितना 37.5 और ये 62.5। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, 2-3 स्टेप करने होते हैं, 2-3 स्टेप करके फिर रिपीट तो करवाओ। मेथड का मकसद तो पूरा करो, रिपीट तो करवाओ। चले सर ऐड कर, 2 नहीं 3-4 दफा एग्जामिनर के सॉल्यूशन में 3-4 दफा हुआ मैं भाई। खत्म हो गया ये, मैंने माइनस नहीं इशू करा है, खत्म हो गया। चलो लड़के प्लस करो, कितना प्लस कर जवान, कितना 231837.5। अगला जनाब सब लोग ऐड करें, शाबाश। 358,162.5। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? मुश्किल है, आसान है, हलवा है सर, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी सवाल को अलजेब्रिक मेथड से करेंगे। जी सर होमवर्क है, रिवाइज करना है आपने क्वेश्चन नंबर 12 और ये वाली एग्जाम्पल रिवाइज का मतलब इसको रफ रजिस्टर में एक दफा फिर सॉल्व करना है। कल छुट्टी है हमारी, इसको एक दफा फिर सॉल्व करना है। चले सर आज की क्लास को उम्मीद रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।